किसी काम को करने की अगर आपको मन से चाहत है ना, तो उसको पूरा करने या पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता। तो ऐसा कुछ मेरे साथ भी हुआ था। तो सुबह 6 बजे निकले थे घर से, उसके बाद भी इतना ट्रैफिक मिल रहा है रास्ते में। और सुबह सुबह निकल आए ना तो अच्छा रहा, नहीं तो बिल्कुल ट्रैफिक में फंस जाते। क्योंकि अच्छा हाँ, मैंने आपको बताया नहीं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग ना कांचीपुरम जा रहे हैं। तो चेन्नई से कांचीपुरम का जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 74 to 75 किलोमीटर है। तो ये वही 2 घंटे लग जाते हैं। एंड इट डिपेंड्स कि ट्रैफिक कैसा है। अगर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो और ज्यादा टाइम भी लग सकता है। लेकिन अभी सुबह 6 बजे निकले ना, तो मेन जो चेन्नई वाला ट्रैफिक था वो हमने अवॉइड कर दिया। लेके चल रहे हैं तो बैग वगैरह में सब कॉफी एंड टी विद ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में सुबह 6 बजे आपके। तो देखते हैं अभी कहीं पे रोकेंगे थोड़ी देर के लिए या फिर गाड़ी में ही अपना खाएंगे, सो दैट वो जो आपका जो एक टाइम होता है ना पहुंचने का, वो आप सेव कर लेते हो। क्योंकि कहीं भी प्लान यही है कि हम लोग बीच में रुकेंगे नहीं कहीं पे, और चलते चलते ही कुछ खाएंगे या ब्रेकफास्ट कर लेंगे। तो इस समय ऑलमोस्ट हम काफ़ी पास आ गए थे। और ये अंदर अंदर की जो रोड्स होती है ना, तो वहाँ से हम लोग को भी बीच में से भी निकाल दिया था। तो संडे का पूरा फायदा उठाया है हमने और हम चल पड़े हैं। तो बस रास्ता हम एंजॉय कर रहे हैं। बिकॉज संडे को ही आप निकल सकते हो, क्योंकि संडे को छुट्टी होती है। अदरवाइज तो ऑफिस होता है, तो आप प्लान नहीं कर सकते हैं। एंड खाली आप या तो आप वीकेंड्स में निकलो, लेकिन अगर वीकडेज में निकलते हो तो प्रॉब्लम ये है कि आप फिर सेम डे जैसे जाना और आना वो पॉसिबल होता नहीं है। तो संडे वगैरह इसके लिए अच्छा है, सुबह सुबह निकल गए। और अब देखते हैं कितनी देर हम लोग पहुंचते हैं। तो कांजीपुरम हम लोग पहुंच चुके हैं और ये एक छोटी सी जगह है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा एंटर करते ही एक अच्छा सा चर्च था यहाँ पर, तो वो भी मैंने आपके लिए शूट किया है। और ये जो जगह है ना, ये मतलब मंदिरों से भरी हुई है। ये छोटी सी सिटी है और इसमें काफ़ी सारे मंदिर हैं। तो काफ़ी सारे मंदिर तो हम लोग नहीं जा पाए थे क्योंकि टाइम कम था, पर कोशिश की थी कि जितने भी मंदिर मैं आपको दिखा सकती हूँ वो मैंने यहाँ पर शूट किए थे। तो काफ़ी सारे मंदिरों में ना ये वीडियोग्राफी और फ़ोटो मतलब इन्होंने यहाँ बंद किया हुआ है। तो जनरली सभी मंदिर में ये ऐसा होता है, फ़ोटो वगैरह अलाउड नहीं होता है। तो जितना भी शूट कर सकती थी वो मैंने शूट किया था। तो ये यहाँ पर हम मंदिर में अंदर जा रहे हैं। तो ज़्यादातर यहाँ पर सारे शिव टेम्पल हैं और शिव और पार्वती के ही मंदिर हैं। तो ये अंदर हम लोग घुस गए थे और यहाँ पर मैंने जितना भी शूट कर लिया ना, ये मैंने धीरे से किया था, बट जबकि यहाँ पर मुझे मना कर रहे थे। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए ये थोड़ा शूट किया सो दैट मैं आपको दिखा पाऊँ कि यहाँ पर किस टाइप के और बहुत ही पुराने प्राचीन मंदिर हैं ये। और अंदर का आर्किटेक्ट भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो इस टाइप से कुछ अंदर का हाल था मंदिर का। और ये बाहर का कोर्टयार्ड होता है जहाँ पर आपको परिक्रमा करनी होती है। तो मंदिर के चारों तरफ हमने भी परिक्रमा की थी। और इससे बोलते हैं कि परिक्रमा करने के बाद में आपके जो दर्शन होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये हम लोग कांजीपुरम का हमने फर्स्ट मंदिर जो था वो कंप्लीट किया था। और मंदिर आने के लिए भी ना सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अब गर्मी शुरू हो गई है। तो गर्मी में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है मंदिरों में घूमना। और यहाँ पर ना पूरा चप्पल निकाल के ही आपको घूमना पड़ता है। चप्पल बिल्कुल मंदिर के बाहर उतार देते हैं और यहाँ पत्थर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर मंदिर में घूमना और पूजा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये मैंने अंदर की भी फ़ोटो ली थी। ये देखिए, ये भगवान का मैंने शूट किया था। काफ़ी अंदर में है भगवान और वहाँ तक जाना भी अलाउड नहीं होता है। वो लोग बाहर से ही उन्होंने मतलब आप बाहर से दर्शन कर सकते हैं। तो ये इस तरह का हमने मंदिर था और बहुत ही अच्छा मंदिर था। इसके बाद हम काफ़ी सारे मंदिर और भी गए थे। तो हर जगह मैं नहीं कर पाई थी शूट, लेकिन जहाँ जहाँ पॉसिबल हो पाया था। ये भी जो मैंने मंदिर दिखा रही हूँ मैं आपको, ये वाला कामाक्षी टेम्पल है और ये भी कांजीपुरम में ही है। ये कामाक्षी माता का मंदिर है। तो यहाँ भी उन्होंने हमको मना किया था थोड़ी देर के बाद कि आप कैमरा वगैरह ऑफ कर दो। तो बाहर ही मैं थोड़ा सा जो भी मैंने ये सब बाहर से ही शूट किया था। तो बाहर से मंदिर कुछ इस टाइप का था। तो बाहर से तो आप कर पाते हैं, लेकिन अंदर का शूट करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की थी कि आपको थोड़ा सा मंदिर का स्ट्रक्चर वगैरह मैं आपको दिखा पाऊँ। तो इस टाइप का था कुछ मंदिर। इसके बाद हम लोग पहुंच गए थे कांजीवरम साड़ी देखने के लिए।
तो यहाँ पर काफ़ी सारी कांजीवरम की साड़ियाँ भी थी और प्योर सिल्क की साड़ियाँ भी थी। लाइक काफ़ी सारी वैरायटी होती है। जैसे हम लोगों को सिर्फ कांजीवरम समझ में आता है, लेकिन जब आप यहाँ इनके शॉप्स में आएंगे तो अब आपको समझ में आएगा कि काफ़ी सारी वैरायटी है और कांजीवरम की भी काफ़ी सारी वैरायटी होती है। तो यहाँ पर हमने काफ़ी सारी सिल्क देखी थी और ये सिल्क में भी काफ़ी सारी तरह की सिल्क होती है। लाइक आप जिस जगह पर है वहाँ की सिल्क है। जैसे ये वाला गोल्ड का थ्रेड था तो उन्होंने हमें बताया कि ये सोने का तार है और इसी तार से जो है वो प्योर कांजीवरम की साड़ी बनती है, जिसकी कॉस्ट होती है ऑलमोस्ट लैक्स में। तो इसका जो होता है, इन साड़ियों का रिटर्न भी होता है, ऐसा इन्होंने बताया। तो ये सिल्क के थ्रेड थे जिनसे साड़ियों की वीविंग होती है और ये प्योर सिल्क थ्रेड्स थे। तो काफ़ी सारी हमको नॉलेज मिल गई थी। और ये चांदी का तार था, तो चांदी के तार से भी कांजीवरम का काम होता है। तो काफ़ी सारे तरह तरह के हमने वैरायटी यहाँ पर देखी थी सिल्क के थ्रेड्स की। और काफ़ी चीज़ें हमारा सीखने का भी मन था और हम चाह भी रहे थे कि जब हम यहाँ पर आए हैं तो यहाँ के जो विलेजेस में काम होता है, किस तरह से साड़ियाँ बनाई जाती हैं और किस तरह से इनका जो वायर होता है वो कैसे वो लोग वीव करते हैं, तो ये भी सीखने का, हमारा देखने का स्पेशली हमारा बहुत मन था। तो हम वही बात कर रहे थे कि अगर किसी तरह से हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाए। तो यहाँ पर कांजीवरम की हमने काफ़ी सारी प्योर सिल्क की साड़ियाँ देखी थी। जो ये साड़ी हम देख रहे थे तो इसकी कीमत थी 12,000। तो 12,000 और 15,000 20,000 से यहाँ पर साड़ियों की शुरुआत थी। तो काफ़ी अच्छी अच्छी साड़ियाँ थी। देखने में लग रहा था कि हम सारी ले लें, लेकिन कॉस्ट जो थी इनकी काफ़ी ज़्यादा जा रही थी। तो इतना पास से बैठ के और इतनी अच्छी तरीके से ये यहाँ पे हमको साड़ियाँ दिखा रहे थे, तो धीरे धीरे हमने इसमें से काफ़ी सारी सेलेक्ट की थी और मन हो रहा था कि हम साड़ी ले लें, बट ऐसा नहीं हो सकता था। तो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर इन्होंने हमें साड़ियाँ दिखाई और सिलेक्शन भी जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से करवा रहे थे। सारी ही ब्राइट कलर कॉम्बिनेशंस थे यहाँ पर और फिर हमने उनसे कुछ लाइट कलर कॉम्बिनेशंस भी दिखाने के लिए बोला, जो कुछ इस तरह से थे। तो यहाँ इन्होंने बताया कि जो प्योर कांजीवरम होती है उसकी रिटर्न वैल्यू भी होती है, बिकॉज उसमें जो थ्रेड यूज़ करते हैं ये वो गोल्ड का होता है, प्योर गोल्ड का और सिल्वर का वायर होता है उसमें। तो उसकी पूरी पूरी रिटर्न वैल्यू भी होती है। लाइक उसको आप यूज़ कर लो और उसके बाद आप इनको वापस भी कर सकते हो। तो इस टाइप से भी यहाँ पर होता है और ये इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पर आके इसके बारे में काफ़ी सारी पता चली। और इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ आप देखेंगे कि इसके ऊपर, और बहुत ही लाइट वेट है। अभी आजकल ये लोग बहुत ज़्यादा हैवी वेट साड़ियाँ नहीं बनाते हैं, ये सभी लाइट वेट साड़ियाँ हैं और सारी की सारी साड़ियाँ बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन के साथ में है। तो जो प्योर वाली है वो तो काफ़ी महंगी है, लेकिन इसमें कुछ जो होती है वो सेमी सिल्क भी है। तो सेमी सिल्क का जो कॉस्ट है वो अराउंड 10,000 5,000 उसके हिसाब से है, ये वर्क के अकॉर्डिंग उसके प्राइजेज़ हैं। बट ये सारी साड़ियाँ जो है, सभी साड़ियाँ बहुत ही सुंदर थी और प्योर सिल्क में ये सब साड़ियाँ थी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर टेम्पल प्रिंट की साड़ियाँ भी हैं और नॉर्मल जो सिल्क में बूटे के साथ होती है वो साड़ी भी है। और कांजीवरम साड़ियों का जो ओरिजिन है वो भी कांजीपुरम ही है, बिकॉज़ यहीं से जो है ये वाली साड़ियाँ जो है इसका वीविंग स्टार्ट हुआ था। और इन साड़ियों में जो थ्रेड्स यूज़ होते हैं वो थ्रेड जो है वो बताया जाता है कि वो गुजरात से मंगाया जाता है। बाकी जो कपड़ा है ये सारा जो है वो मलबरी सिल्क है और जो थ्रेड है, जो रेशम का धागा वगैरह भी है वो यहीं पर बनता है। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको किस टाइप से नॉट्स लगाते हैं। तो इन लोगों ने हमें दिखाया कि यहाँ पे साड़ी में किस टाइप से नॉट बांधी जाती है। तो साड़ियों के जो ब्लाउज पीस होते हैं उनको वो अलग कर देते हैं, उसके बाद नीचे पल्लू की तरफ ये नॉट लगाते हैं। ट्राई किया। इसके बाद में इन्होंने अपना जो महंगा वाला कलेक्शन है वो भी हमको दिखाया। ये सारा जो 50,000 60,000 वाला कलेक्शन था इनका, जो जनरली वेडिंग्स वगैरह में लोग खरीदते हैं, ये प्योर कांजीवरम में हैवी कलेक्शन था इनका। तो हम बहुत ज़्यादा लकी थे कि उन्होंने हमको अंदर तक अपना जो उनका गोडाउन था वहाँ पे उन्होंने हमें दिखाया। और ये सारी बॉक्सेस के अंदर बंद थी साड़ियाँ। ये डिफरेंट टाइप के एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें साड़ियाँ बंद रखते हैं और इनकी कीमत जो है वो 1 से 1.5 लाख तक होती है। तो मैंने आपको यहाँ पर काफ़ी सारा मतलब यहाँ दिखाया, ये सब साड़ी 1.5 से 2 लाख की साड़ी है। तो काफ़ी सारी नॉलेज हमको कांजीपुरम जाकर हुई और इससे ज़्यादा हमको इंटरेस्टिंग जो पार्ट था वो लगा इसकी वीविंग का। तो हम अंदर तक गए गांव में, जबकि यहाँ पर पॉसिबल नहीं था क्योंकि वो लोग सबको एंट्री यहाँ नहीं देते हैं, पर हमने किसी के थ्रू यहाँ पर एंट्री लेके और उन्होंने हमें दिखाया कि आज भी ये हाथ से किस टाइप से कांजीवरम साड़ियाँ बनाते हैं। तो ये जो कारीगर है मतलब ये बताते हैं कि ये बचपन से इन्होंने यही सीखा है और फैमिली टू फैमिली ये ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसी टाइप से यहाँ पर कांजीवरम साड़ी बन रही थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 कलर की, येलो एंड रेड कलर की साड़ी बना रहे हैं और ये डिज़ाइंस हैं।
जो होल्स होते हैं ये पूरी साड़ी का डिज़ाइन होता है, जो सिर्फ इन्हीं लोगों को समझ में आता है, हम लोग इसको नहीं समझ सकते हैं। तो यहाँ तक आके और इतना इंटीरियर में आके इन साड़ियों का बनना देखना, एंड हैंडलूम के ऊपर किस टाइप से ये कारीगर बनाते हैं, और एक एक साड़ी को मतलब 2 से 3 महीने यहाँ पर लग जाते हैं बनाने में। तो ये हमारा एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, और ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है कि आप इतना इंटीरियर में जाके और आप यहाँ पर मतलब देख पाते हैं। तो ये देखिए, ये भी देखिए, ये भी प्योर कांजीवरम साड़ी बन रही है, और इसकी डिटेलिंग कितनी सुंदर है, इसकी डिज़ाइनिंग कितनी डिफ़िकल्ट होगी, तो ये हम इसको यहाँ पर बनता हुआ देख के ही समझ पा रहे थे। तो ये जो मैंने आपको दिखाया, ये सारा जो वीडियो था ये बहुत मुश्किल से मैं बना पाई थी, बिकॉज़ हमने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी, तब वो हमको इतना इंटीरियर में लेकर गए थे। तो अगर आपको मेरा वीडियो जो है वो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो जिन लोगों ने मेरा वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।